नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक अपडेट 247 में। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश सूची 2026 और 27 का है। तो इसमें आपको क्या करना है, उसके नीचे भी लिखा हुआ है सेम, उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। बाल वाटिका एवं कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मतलब प्रारंभ जो 20 मार्च 2026 से स्टार्ट है और 2 अप्रैल 2026 तक इसका लास्ट डेट है, रात को 11:59 तक, मतलब 12 बजे जैसे। उसके बाद वेबसाइट इसका बंद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें। यहाँ से भी आप जा सकते हैं और आप एक और जगह से भी जा सकते हैं। इसका तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से आप सोच रहे हैं कि कैसे ये वेबसाइट ओपन हुआ होगा, तो आप गूगल ओपन कर लेंगे कोई भी वेबसाइट में अपना, मतलब कोई भी ब्राउज़र में, उसमें आप सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे। सरकारी रिजल्ट का पहला जो लिंक है ये वाला, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आपको ये जो लेटेस्ट जॉब जो तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है, ये लेटेस्ट जॉब जो है तीसरे नंबर पे, इसमें आपको आना है और थोड़ा सा ऊपर करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका केवीएस क्लास 1 ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पे हम क्या करते हैं कि क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए कि सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस जो है क्लास 1 का एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल। यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ आपका पूरा डेट लिखा हुआ है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया, और यहाँ पे फीस का दिया हुआ है। तो फीस आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आपको किसी भी कैटेगरी से हो आपका फीस नहीं लगने वाला है। टोटल पोस्ट ना, और इधर देखिए कि जो बच्चे का आप फॉर्म फिल करेंगे उसका एज, यहाँ पे देखिए एज जो है 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर। तो अगर यहाँ से हम क्लिक हियर करते हैं तो ये पेज खुल के आता है। इसका मैं लिंक, इसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी होगी। महत्वपूर्ण अपडेट, मतलब अपडेट जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पंजीकरण मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज दिया हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश आप जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश ही रहने दें तो अच्छा होगा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इनमें मिनिमम जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सबको आपको क्या करना है कि सही से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। केयरफुली पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि मैंने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आएगा। इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सामने आपका खुल के आ गया। अब इसमें बोल रहा है सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पे इसको आप देखिए, इसमें लिखिए कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें, मतलब प्लीज़ फिल द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली, मतलब आपको बस इंग्लिश में ही इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है कि क्लास का नाम देना है, मतलब कि बाल वाटिका 1 में देना है, बाल वाटिका 2 में देना है, 3 में देना है कि 1 में देना है। तो सबका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सेम है। तो मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। क्लास 1 में मुझे क्या करना है कि एडमिशन, मतलब कि फॉर्म भरना है, एडमिशन कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे का फर्स्ट नेम, उसके साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद बच्चे का मिडिल नेम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। बच्चे का मिडिल नेम हो गया। उसके बाद लास्ट नाम है तो लास्ट नाम आप डालिए, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जिस बॉक्स के ऊपर ये रेड कलर का स्टार होगा उसको भरना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बच्चा, जो आपका बच्चा है वो दिव्यांग है तो नहीं, तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके आगे देखिए यहाँ पे लिख के आया है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म तिथि। नीचे में जो लिख के आया ये चीज़, इस पर आप ध्यान दिए थोड़ा सा।
कि इसमें बोल रहा है कि 1/4/2018 और 1/4/2020, मतलब इन दोनों के बीच का ये होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है। इसमें ऊपर में दिया है कि पेरेंट्स एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो बच्चा का फॉर्म फिल कर रहा है उसका मम्मी या मतलब माता या पिता कोई केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉय है, तो नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ नहीं पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको देना होगा। तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। ईमेल आईडी मैंने फिल कर दिया और यहाँ पे हमको देना है फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पे आपको देना होगा कैप्चा कोड। जैसा जैसा कैप्चा कोड है सेम सेम आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कैप्चा कोड। कैप्चा कोड दे दिए, मतलब कैप्चा कोड दे दिए। अब आपको क्या करना होगा कि सिंपल से रजिस्ट्रेशन पे बच्चा रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपके फ़ोन पे जो नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी या कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना होगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा कोड और आपका ये ओटीपी दोनों का दोनों फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई पे आप क्लिक कर लिए। आपका क्या हुआ कि आपका जो वेरिफिकेशन मतलब ये क्या बोलते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज चला गया होगा कि हाँ आपका जो ये रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि प्रिंट करके और अपना प्रिंट करके रख लेना है सामने से। प्रिंट आप करने के लिए नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्लिक करने के लिए दे रहा है कि आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर करें, मतलब यहाँ से प्रोसेस आगे करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके लिखा है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए टू लॉग इन टू द पोर्टल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सीधे पोर्टल पे क्लिक मतलब पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लॉगिन का जो भी कोड होगा, यहाँ पे लॉगिन कोड डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और मोबाइल नंबर और कैप्चा सब फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि नीचे से लॉगिन करना होगा। तो आइए पहले कर लेते हैं। देखिए मैंने सब फिल कर लिया है, कैप्चा बाकी है, तो कैप्चा हम लोग फिल कर लेते हैं। कैप्चा भी फिल हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। आपके आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऐसे आपके पास इंटरफेस होगा और ऑटोमेटिक फिल होगा। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट नंबर देना है, ये आपका कंपलसरी है, जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना होगा, ठीक, आधार नंबर देना होगा। उसके बाद मदर टंग देना होगा। तो आइए हम उसके बाद भर लेते हैं। पहले मान लीजिए कि पहले हम आपको बता दें आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। फिर मदर टंग में आपको अपना मदर टंग दे देंगे, मैं हिंदी दे देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर को मेल कर लेते हैं। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो जो भी ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप आप दे देंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी आप पता कर लीजिएगा अगर पता ना हो तो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप जनरल है, जनरल भरिए। उसके बाद जनरल अगर भरते हैं तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये देना होगा कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, EWS में है, ये सब चीज़ें आपको देना होगा, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से दे सकते हैं, EWS का सर्टिफिकेट होगा तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ गरीबी रेखा से नीचे हैं BPL वाले में तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद OBC में आइए, OBC का भी इसमें मांग रहा है सर्टिफिकेट। अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तो दे सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद SC है, SC में आएंगे तो SC के यहाँ पे
सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपको, ऑथराइज इशू, कौन उस सर्टिफिकेट को जारी किया, इशू किया है, और इसमें आपको डेट देना होगा, ठीक है, कि ये कौन सी डेट में आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ। अगर सेम प्रोसेस एसटी के लिए भी है, अगर एसटी में भी अगर आप करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर, उस सर्टिफिकेट को ऑथराइज़ किया मतलब जारी किया है, और यहाँ पे आपको डेट दे देना होगा, ठीक है। ये सब हम फिल कर लेते हैं और करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने सारा डिटेल्स इसमें फिल कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसमें आप बोल रहा है कि आपका डीओबी का मतलब कि जन्म पर जो बच्चा है उसका आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाले हैं, तो सर्टिफिकेट नंबर हम उसमें डाल लेते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर मैंने फिल कर लिया, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका डाटा सेव हो गया है। अब दूसरे में आते हैं, पेरेंट्स का डिटेल्स आपको डालना होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्या आप एकल अभिभावक हैं, आप एकल नहीं हैं, तो हम बोलेंगे नो, हम एकल नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें माता के डिटेल्स देंगे, तो ये टाइटल देंगे, ठीक। टाइटल के बाद माता का नाम लिख लेते हैं, ठीक, माँ का नाम हो गया। उसके बाद ये राष्ट्र इंडियन है, ठीक है। देश आपका इंडिया हो जाएगा। उसके बाद आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। आपका सिटी अपना देना होगा, मेरा सिटी बलिया है, मैंने बलिया दे दिया। इसमें आपको पूरा अपना पता देना होगा, आपको पूरा पता देना होगा, ठीक है। पता आप छोड़िएगा नहीं, पूरा पूरा दीजिएगा, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि क्या भरना होता है। ये जो बच्चा उसका मम्मी मतलब माता का फिल करना है, ठीक। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि माता और आवासीय पता, पिता और आवासीय पता फील्ड में स्वयं हो, तो आपको यहाँ पे कर देना है कि नो, ठीक है। तो अप्लाई एड्रेस कॉपी हो जाएगा, सेम एड्रेस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आप दिए हुए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी दे देंगे। उसके बाद उसकी माँ का योग्यता मतलब कहाँ तक पढ़ी है, तो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वहाँ तक आप दे सकते हैं, ठीक। अगर वो सरकारी कर्मचारी है, उसके बाद यहाँ पर बोला कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो ठीक, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब नहीं है तो इसमें क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय अगर कोई काम करती है प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, फ्रीलांसर, कुछ भी करती है ठीक, नहीं कुछ करती है तो नॉट वर्किंग पे क्लिक कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट, पद भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इनकम जब वो कुछ नहीं करनी तो नो इनकम पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद उनका पिताजी के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पिताजी मतलब फादर के नाम, तो फादर के नाम इसमें आपको क्या करना होगा कि फुल नाम पूरा देना होगा। यहाँ पे फादर नाम दे दिया, वो इंडियन है, ठीक। देश का नाम इंडिया, ठीक। उसके बाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट का नाम दे देते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, सिटी का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद पूरा कंप्लीट एड्रेस देना होगा। यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल्स होगा, उसका मम्मी माता और पिता दोनों का डिटेल्स ओके हो गया। अब नीचे देखिए क्या लिख के है कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवश्यक पता और माता का आवश्यक पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि नो, ठीक है। उसके बाद नीचे में नंबर दे रहा है आपको, नंबर सेव आप यहाँ पे जो दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वही नंबर आप सेव यहाँ पे दे देंगे, ठीक। उसके बाद इसमें योग्यता उनका पूछ रहा है, तो जो भी योग्यता होगा 12th जो भी कुछ मतलब जो भी वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे रहा है। अगर उसके बाद क्या पूछ रहा है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। अगर वो नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद इसमें व्यवसाय पूछा कि ये क्या करते हैं, तो जो भी बिज़नेस करते होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे, फ्रीलांसर में, नॉट वर्किंग तो नॉट वर्किंग, चाहे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ मतलब एम्प्लॉय हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कि काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मतलब कौन सी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम दे सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो कंपनी का नाम हम जो भी हो मैं दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा कंपनी का नाम, ठीक। उसमें उसके बाद पद में क्या काम कौन सा काम करते हैं, तो आप उनका पद का नाम जो भी देना होगा वो आप दे सकते हैं। मैंने पद में नाम डाल दिया। उसके बाद इनकम आय मतलब 1 साल में आय उनका कितना हो जाता होगा, तो जितना भी होगा महीने का सैलरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा 12 महीने में कितना हो जाता है, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये भी सेव हो गया। उसके बाद आते हैं चाइल्ड के सिबलिंग में अगर यहाँ पर लिखा है कि बच्चे का भाई बहन का विवरण भरें, यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस सरल को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर है तो वहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर भाई बहन जो ही कोई भी हो उसका नाम, इसमें जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
उसके बाद अगर पढ़ता है तो ठीक, वो पाठ्यक्रम का नाम लिख देंगे और यहाँ पे कोर्स लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक। उसको ऐड कर लीजिएगा अगर कोई किसी का होगा तो। यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब आपका आ गया स्कूल चूज़ करने के लिए, मतलब कौन से स्कूल में। 3 ठो यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। अब पहला आप कौन से स्टेट में देना चाहते हैं, तो कोई सा भी स्टेट आप अपना जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी अगर आपको देना होगा, मतलब आप जहाँ से वहाँ का सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इतना सारे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में मेरे वहाँ, तो मैं जहाँ पे करना होगा, मतलब एडमिशन लेना होगा, वहाँ का पहला प्रेफ़रेंस मैं दे दूँगा। तो मैं दे देता हूँ कोई सा भी, मतलब कोई सा भी, कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके आस-पास में, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में, चाहे 5 किलोमीटर के ऊपर भी होगा थोड़ा-सा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें दे रहा है कि निवास जो है, मतलब निवासी जो है विद्यालय से कितना दूर पे रहता है, 5 किलोमीटर के अंदर में रहता है कि 5 किलोमीटर के ऊपर में रहता है। तो अगर ऊपर में रहता है, मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहता है, तो आपको देना होगा मोर देन 5 किलोमीटर, और कम रहता है तो लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब किलोमीटर। तो अधिक रहता है तो अधिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको नेक्स्ट एंड चूज़, अगर दूसरे वाले में करना है तो नेक्स्ट एंड चूज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको दूसरा भरना होगा, ठीक है। सिलेक्ट दूसरे स्कूल को आपको विवरण देना होगा, तो आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा। अगर नहीं देना होगा तो इस पे आपको आगे बढ़ जाना होगा। तो अभी आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे दूसरा भी स्कूल का मतलब भरना है। तो मैं दूसरे स्कूल का भी ले लेता हूँ, इसमें फिल कर लेता हूँ, तब जाके आगे होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं भले दूसरे स्कूल का भी मेरा हो गया, और डेस्टिनेशन में फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्या है कि सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका हो चुका है सेव कंटिन्यू। उसके पेरेंट ट्रांसफ़र डिटेल, इसमें क्या, इसमें आपका बोल रहा है यहाँ से आप स्थानांतरण का डिटेल अगर आपका शो कर रहा है तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं शो कर रहा है तो नहीं मतलब नहीं भर पाएंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आपको सही से पता चला जाएगा। यहाँ देखिए, इस पे आप पढ़ सकते हैं, आपको सही से पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आप यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। अभी शो नहीं हो रहा तो ये डिटेल्स पे मैं क्लिक नहीं करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक मैं करता हूँ, ठीक है। वो आप भर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, आपका जो फ़ोटो है जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ, मतलब सॉरी, जो आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपका 200 केबी से अंदर ही होना चाहिए। उसको भी आप जेपीजी या पीडीएफ फाइल में रख सकते हैं। इसको दोनों में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में रखने के बाद अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड कंट्री पर क्लिक करेंगे। तो आइए हम उसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड कंट्री पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से फ़ोटो और उसका जन्म प्रमाण पत्र, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक। अपलोड कर दिया है तो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ दिया हुआ है। अपलोड होने के बाद व्यू पे ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि सही चीज़ अपलोड हुआ है कि नहीं, तो सॉरी अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद होने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन जो आपका आ गया है प्रीव्यू का ऑप्शन, यहाँ से आपको क्या अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आप लास्ट ऑप्शन आपका प्रीव्यू, प्रीव्यू में आपको सही से जो टोटल जितने भी फॉर्म फिल किए हैं सही से आप इसको डिटेल्स पूरा चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। गलती अगर हो तो आप वापस जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार कंप्लीट होने के बाद फॉर्म, मतलब सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म फिर से करेक्शन नहीं हो पाएगा, होगा मतलब करेक्ट होगा। इस फॉर्म को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म कैंसिल होगा उसके बाद ही फिर से फिल होगा। तो ऊपर से नीचे तक आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा फॉर्म आपको मिला लेना है कि कैसे कैसे आपको, मतलब जो भी चीज़ें आपने भरा है सबका सब ठीक है कि नहीं है। आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप अपने ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा देख लेंगे कि सब सही है कि नहीं है। उस हिसाब से आप देखने के बाद अगर सब सही होगा तो आपको क्या करना होगा कि सबसे नीचे आना होगा, और आने के बाद लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपका इस बार प्रीव्यू हो गया। अब की बार क्या करना होगा कि फिर से नीचे आना होगा, और यहाँ पे देखिए लिख के आया हुआ है, यहाँ पे लिख के आया हुआ है तो मैं उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया हूँ और मैं इस सभी शर्तों से सहमत हूँ, ठीक है। आई हैव रीड द एबव मेंशन्ड टर्म एंड कंडीशन एंड आई एग्री विथ देम, मतलब कहने का मतलब मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है
यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म क्या होगा कि पूरा तरह से फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आप इस फॉर्म को भर चुके हैं। ठीक है, तो मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट कुछ नहीं करना होगा। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।